राम राम भाई, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं जगन्नाथ जी की कथा। जगन्नाथ है ने एकादशी माता को क्यों बंदी बनाया। एक समय की बात है, श्री हरि के मंदिर में चावल बन रहे थे। चावल और दाल बन रही थी और सब पकवान बन रहे थे, तरकारी बन रही थी, हर प्रकार की मिठाई और भोजन बने हुए थे। और वहाँ फिर एकादशी का वहाँ क्यों नहीं चाबुक चलता है। तो सब जगह है एकादशी माता के दिन है चावल नहीं खा जाते, मगर वहाँ एकादशी का ही का चाबुक नहीं चलता। तो यह उस समय की बात है, सतयुग समय की बात है। हरि विष्णु भगवान के है तेज से एक है शक्ति पैदा हुई, उसका नाम है एकादशी माता था। और उसे वह यह कलयुग का विनाश करने के लिए ही पैदा हुई थी। और वह फिर श्री हरि ने प्यार से निहारते हुए कहा कि हे देवी है, जिस तुम्हारा 2 दिन है इस पूरी दुनिया पे है राज चलेगा, जो भी है एकादशी के दिन है चावल खाएगा तो उनके संचित पाप है उन चावलों में है समा जाएंगे। और जो भी है तुम्हारी शरण में रहकर तुम्हारा व्रत करेगा तो साक्षात है मेरा धाम मिलेगा। तो इस बात से है वह एकादशी माता बहुत ही है गर्व हुआ और बहुत ही है उसका वह बहुत ही है इतरा रही थी कि है मेरा पूरे है संसार में है मेरा राज चलेगा। तो एक समय है वह इस है उसमें है गामठ से है भरी हुई है, वह जगन्नाथपुरी में आई। जगन्नाथ श्री हरि है मंदिर है के बाहर द्वार पर है खड़ी होकर देखा तो वहाँ कोई भी भूखा नहीं था, सब है पानी पी रहे थे, सब खाना खा रहे थे और है खासकर चावल। तो उसने है देखा तो उसकी आंखें हैं क्रोध होगी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था कि वही है पूरी दुनिया में है एकादशी है के दिन है चावल है खाना तो दूर है, उनका नाम लेना भी पाप है और ये यहाँ पर चावल खाए जा रहे हैं। फिर वह गुस्से से लाल होकर सीधे है विश्राम गृह में गई और जहाँ बलभद्र और उसकी बहन सुलेखा वहाँ बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो वह बोली है प्रभु यह क्या है, वही आज एकादशी है और आज के दिन यह सब है चावल खा रहे हैं, यह तो मेरा अपमान है। वह श्री हरि बोले कि नहीं ये चावल नहीं, ये है वंश है और यह मेरा महाप्रसाद है, मेरी जूठन है, इसके है अंदर कोई पाप नहीं है मिल सकता। तो है यह प्रसाद तो हो हर दिन है हर रोज खाया जाता है। तो यह मेरा प्रसाद है देवी है, तुम गुस्सा मत हो। फिर भी वह एकादशी माता नहीं मानी और बोली है नहीं ये तो है मेरा अपमान है, एकादशी के दिन चावल खा रहे हैं, मैं अभी इन्हें बंद करती हूँ। जैसे ही एकादशी माता चावल बंद करने के लिए है उन्होंने पलटी खाई है तो जगन्नाथ है कहा गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया और उनकी लाखियाँ बड़ी बड़ी आंखें में इतना तेज भर गया कि उनका गुस्सा असहनीय था। तो वह उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि हे मंदिर है उनका नज़ारा देखने लायक था, उसका नज़ारा एकदम पलट गया और बोला वह गरजते हुए है हमने एकादशी माता से बोला देवी तुम अपने हैं घमंड में है घूम रही हो, यह मेरा प्रसाद है और मेरे प्रसाद का मैं अपना अपमान सह सकता हूँ, मगर मेरा और मेरे प्रसाद मेरे भक्तों का और मेरे प्रसाद का अपमान नहीं सह सकता। तो यह जो मेरे है प्रसाद का और है मेरे भक्तों का अपमान करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर है वह फिर भी है एकादशी नहीं मानी। तो श्री हरि ने है अपने है शक्ति से है उसे है जकड़ लिया है, अनदेखी है जंजीरों से है एकादशी माता को बांध लिया और उसे इंसान कोण में है ले जाया गया और वहाँ उल्टा करके है बांध दिया। और श्री हरि बोले कि है तुम यहीं बंदी रहो और है यहाँ जगन्नाथपुरी में है 365 दिन है चावल खाए जाएंगे और तुम देखती रहना तुम कुछ
नहीं कर पाओगी। और तुम्हारी ही इस मंदिर के अंदर तुम्हारी है शक्ति है, बिल्कुल क्षीण है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तो फिर है एकादशी माता छटपटाने लगी और है बोली है कि है नहीं है प्रभु, ऐसा कैसे होगा, फिर तो हो सब है पूरी दुनिया मुझे भूल जाएगी, मुझे कोई याद नहीं करेगा, तो है यह तो मेरा अपमान है। फिर है कुछ देर बाद जगन्नाथ है तो हो भगत वत्सल हैं, गुस्सा ठंडा होने के बाद है एकादशी माता के पास आए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा, मगर यहाँ 365 दिन चावल खाए जाएंगे, ये मेरे हैं जूठन है और मेरा महाप्रसाद है, इसको हो कोई नहीं रोक सकता, मगर है मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा, इसलिए यह जो भी है यहाँ प्रसाद खाएंगे हुआ है ऐसे है माथे से लगा कर और है तुम्हारा नाम लेकर है ये खाएंगे, बोलेंगे है एकादशी माता है यह भगवान का प्रसाद है, उसकी आज्ञा से यह प्रसाद है खा रहे हैं, हमें है व्रत हमारा व्रत है खंडित न हो। तो हो वह एकादशी माता खुश होगी और बोली, अगर है जो भी है कोई श्री हरि है मंदिर में है यह प्रसाद ग्रहण करेगा तो मैं उसे दोष नहीं लगाऊंगी है, मगर पुण्य है दुगना पुण्य दूंगी। तो यह श्री हरि की ही लीला थी है। अगर है यह लीला आपको हो कैसी है पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना है। अगर जगन्नाथपुरी में है आप कभी प्रसाद खा जाए हैं तो प्रसाद खाकर जरूर आए, उस प्रसाद को हो यह सोचकर मत है छोड़ देना है कि भाई हमारा व्रत है, नहीं तो जगन्नाथ का है श्राप लगेगा और है यह पुण्य इस प्रसाद से पुण्य मिलता है। जगन्नाथ में श्री हरि का प्रसाद जरूर खा के आए। जय हो एकादशी माता की, जय हो जगन्नाथ प्रभु की।